हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव डीके एज फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना के बारे में। देखिए, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। तो देखिए, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई का स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन एटॉमिक न्यूक्लियाई में होता है और इससे मोर एनर्जेटिकली स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस बनते हैं। और इस प्रोसेस की बात करें तो इसमें रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। तो इस वजह से जो रेडियो एक्टिव डीके है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और इसके साथ साथ ये रैंडम और एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में मास का कुछ अमाउंट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, इन रिएक्शंस की स्टडी करने के लिए हम पर सेकेंड नंबर ऑफ काउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। मींस एक सेकंड में कितनी रिएक्शंस हो रही हैं, और जो नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं वो पर सेकंड डिसइंटीग्रेट होने वाले नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, पर सेकंड नंबर ऑफ काउंट्स की बात करें तो ये पर सेकंड होने वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एक रिएक्शन में एक एटम डिसइंटीग्रेट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक सेकंड में जितनी रिएक्शंस होती हैं उतने ही एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो इस तरह से पर सेकंड जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं वो पर सेकंड डिसइंटीग्रेट होने वाले एटम्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज हम n रेडियो एक्टिव एटम्स का सैंपल ले रहे हैं और नेक्स्ट सेकंड में डीके होने वाले ईच एटम का जो चांस है वो हम लैम्डा ले रहे हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेशन होंगे उसको हम लैम्डा n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रेडियो एक्टिव डीके की रेट है वो इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी और यहाँ जो लैम्डा है उसको हम डीके कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी। देखिए, ये एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट भी सेकंड इनवर्स होती है। तो यहाँ पर लैम्डा की यूनिट भी ये हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने n को इधर शिफ्ट कर दिया और dt को इधर शिफ्ट कर दिया और माइनस को भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम इक्वेशन 2 को दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम t को 0 लेते हैं, मीन्स इस टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है उसको हम n नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। n नॉट यहाँ पर उन रेडियो एक्टिव एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, मीन्स रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। अब t की वैल्यू और n की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने n की जगह n नॉट लिख दिया और t की जगह 0 लिख दिया। ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी तो हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी। इस i की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। फिर इसको रीअरेंज करते हैं। हम पहले इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करते हैं और फिर हम साइन चेंज करते हैं। फिर इसको हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ln m माइनस ln n ln m अपॉन n के इक्वल होता है। फिर यहाँ से हम t को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू या डीके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों ही डीके कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। अब रेडियो एक्टिव डीके के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी। तो हम टाइम हाफ ले रहे हैं तो इस केस में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। तो जितने हमने इनिशियल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए थे वो 50% डीके हो जाते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इस n की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर log 2 बचेगा। अब log 2 की वैल्यू ये होती है तो यहाँ हम इसको पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। फिर हम यहाँ से हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से जो इक्वेशन 6 है उसकी हेल्प से हम रेडियो एक्टिव डीके के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं।